हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज चल रही है फलन वाली। तो फलन के बारे में हमने बता दिया था पिछली वीडियो में कि फंक्शन किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार के बारे में। तो फलनों के प्रकार कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। पहले लेते हैं हम वन वन फंक्शन। दो टाइप होते हैं, एक तो वन वन फंक्शन होता है और एक ऑन टू फंक्शन होता है। जो वन वन नहीं होता है ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन कहते हैं, और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं इन टू फंक्शन कहते हैं। तो पहले एक एक लेते हैं। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हिंदी में कहा जाता है एक एकी फलन। एक एकी फलन। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक का एक से संबंध होता है किसी फलन के अंतर्गत, वो फलन क्या कहलाता है? एक एकी फलन कहलाता है। एक का एक से संबंध होता है वह फलन एक एकी फलन कहलाता है। या इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन इफ all distinct element of set A are related to distinct element ऑफ सेट। सेट ए के सभी अवयव, सेट ए के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का, सभी भिन्न भिन्न अवयवों का, यहाँ ऑल नहीं लगा तब भी चलेगा। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध रखते हों, उनमें उसकी इमेज हो। समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों की समुच्चय बी में भिन्न भिन्न इमेज होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं वन वन फंक्शन कहते हैं। हाँ, तो इसमें हमने लिखा है ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। समुच्चय ए के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय बी में भिन्न भिन्न संबंध होता है। भिन्न भिन्न अवयवों से क्या रखती है? संबंध रखती है। समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध रखते हैं, तो ऐसे रिलेशन, ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? एक एकी फलन कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। वन का वन से संबंध होता है। अदरवाइज दिस फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। यहाँ लिख दो, चलो। अदरवाइज फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन ये कहलाएगा। इसे समझ लें डायग्राम के माध्यम से। एफ ए से बी में कोई फलन है, ये A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। यहाँ पर देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन है। सेट ए के भिन्न भिन्न अवयवों का सेट बी में भिन्न भिन्न रिलेशन है, संबंध है, रिलेटेड है। तो ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन। अब इसकी बात करते हैं एफ।
A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ये रिलेटेड है इससे, ये वाला रिलेटेड है इससे। तो यहाँ पर दो अवयव A1 एंड A2 का रिलेशन हो गया है B1 के साथ, इसलिए यह मैनी वन फंक्शन हो गया। मैनी बहुतों का एक से संबंध होता है, वह बहुएकी फलन कहलाता है। मैनी वन का मतलब होता है बहुएकी फलन। इसे आप लिख सकते हैं, यह फलन है बहुएकी। हाँ, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये पहला कहलाएगा, ये एक एकी फलन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक एकी फलन, एक एकी फलन। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। यह है दिस इज नॉट वन वन फंक्शन, यहाँ लिख दो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन, यह वन वन फंक्शन नहीं है। तो कैसा है? दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन है क्योंकि बहुतों का एक से संबंध हो गया, इसलिए नोट कीजिए। हाँ, ये भी बता दें कि इस वाले फंक्शन को मैनी वन को क्या कहते हैं। मैनी वन का मतलब होता है बहुएकी फलन, बहुएकी बहुएकी फलन है क्योंकि यहाँ बहुतों का एक से संबंध हो गया, इसलिए यह बहुएकी फलन कहलाएगा। एक उदाहरण और ले सकते हैं इसका। आपसे कहा जाए कि इस सेट को बताइए, ये जो फंक्शन है इसके बारे में बताइए कि ये बहुएकी है या फिर वन वन फंक्शन है। A1 A2 A3 A4, इधर जो है B1, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका भी इससे। तो यहाँ पर बहुतों का एक से संबंध हो गया है, बहुतों का एक से, तो बहुएकी फलन है। मैनी का एक से संबंध हो गया है तो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा ये। दिस इज मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन नहीं है, वन का वन से नहीं है। तो यह दिस इज नॉट वन वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद अब हम लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन तो बस इसमें बात यही देखना कि बहुतों का एक से संबंध है तो बहुएकी फलन मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। एक का एक से, वन का वन से संबंध है, वन का वन से रिलेशन है तो वह कहलाता है एक एकी फलन कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। इसके बाद हम देते हैं नंबर 2। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है ऑन टू का इंजेक्टिव फंक्शन, नहीं सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, इसको देखो हिंदी में भी लिख लो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। तो इसमें डेफिनेशन में लिखो,
A function f A to B is said to be onto function f all elements of set B are related to element of set A। सेट ए के अवयवों से सेट बी के सभी अवयव रिलेशन रखते हैं तो क्या कहलाता है? इस सेट टू बी ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अदरवाइज एफ इज कॉल्ड कहलाएगा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को बोलते हैं हम अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन ये केवल बता दिया मैंने कि इनटू को हम क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए में A1, A2, A3, A4, यहाँ पर B1, B2, B3, B4, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। दिस इज कॉल्ड कौन सा फंक्शन है? एक अवयव यहाँ छूट गया है, इसका रिलेशन किसी से नहीं हुआ है तो यह कहलाएगा इनटू फंक्शन। चलो पहले हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। पहले हमें किसका उदाहरण देना है? ऑन टू फंक्शन का। इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। तो जैसे बन तो है ही, इसके साथ ही साथ ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ लिखो ऑन टू फंक्शन। दिस इज ऑन टू फंक्शन। A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3। चलो यहाँ पर इसको छोड़ दो। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। दिस इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन है, नोट कीजिए। तो इस प्रकार ये ऑन टू फंक्शन आपका क्लियर हो गया। सेट बी का एक भी एलिमेंट अगर छूट जाता है, सेट बी का, दिस सेट ए, दिस सेट बी, सेट बी का एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो वह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू नहीं होता है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन कहते हैं। अच्छा, ये वाला फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेट बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका रिलेशन किसी से नहीं हुआ है। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि जो बन फंक्शन होता है, बन फंक्शन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर जो ऑन टू फंक्शन है, ये इस वाले फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। बन फंक्शन है उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। इंजेक्टिव से आप याद रख सकते हैं, बन फंक्शन का मतलब इंजेक्टिव। जैसे इंजेक्शन एक का एक में ही तो लगेगा, ऐसे नहीं है कि एक में इंजेक्शन लगा दिया फिर दूसरे में लगा दें, ऐसा नहीं होता है। बन का बन से, बन जो पेशेंट है उसके लिए एक इंजेक्शन काम करेगा, दूसरा पेशेंट है उसके लिए दूसरा इंजेक्शन। तो बन का बन से रिलेशन होता जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। ये तो याद करने के लिए बता दिया है। तो इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है बन का बन से रिलेशन। तो बन जो फंक्शन होता है बन वो कैसा कहलाता है? इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है।
यहाँ पर ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन का सेट बी से लिया जाता है। सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता है जिसका रिलेशन किसी से नहीं हुआ हो तो वह ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सेट बी का एक भी एलिमेंट छूट गया तो वह ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा इसका मतलब सर्जेक्टिव नहीं होगा। जो ऑन टू नहीं होता है ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, कोई फंक्शन ऐसा होता है जो दोनों भी होता है, वन वन भी हो जाता है और सर्जेक्टिव भी हो जाता है या फिर ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो दोनों हो जाता है, दोनों हो गया वन वन एंड ऑन टू, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें आप लिखना चाहे लिख लो बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन। वैसे आपके फंक्शन दो ही होते हैं, एक वन वन और ऑन टू फंक्शन। वन वन नहीं होता है वो मैनी वन कहलाता है। चलो, तीसरा टाइप नहीं है, दोनों की कंडीशन है। 3 नंबर में आप लिख सकते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हिंदी में से क्या बोलते हैं, एक एकी आच्छादक फलन। एक एकी आच्छादक फलन। A function f(a)(b) is said to be one one and on to if f is both। बस f is both, one one and on to, दोनों होता है तब। तो यहाँ लिखो इसकी डेफिनेशन, A फंक्शन f(a)(b) is said to be, is said to be, A function f(a)(b) is said to be one one and on to, इसे हम क्या बोलते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ f इज बोथ, f क्या होता है, f इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, ये नोट कीजिए। तो दोनों होता है ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक एकी आच्छादक फलन। इसका डायग्राम देख सकते हैं। अभी आज जो उदाहरण दिया था वही ले लेते हैं। सेट बी का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूट जाएगा तो ऑन टू नहीं कहलाएगा। इसका इससे, इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका संबंध इससे। एफ दिस सेट ए, दिस सेट बी, तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, नोट कीजिए। इस प्रकार आपके टाइप ऑफ फंक्शन फिनिश होते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से आ जाएगी समझ में, 100% समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।